Okay, welcome back students. This is 11th class physics. Today we will study about चैप्टर सेकेंड और चैप्टर सेकेंड के जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में स्टूडेंट्स आज अपने को स्टडी करनी है। तो इसका एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम two diametrically opposite points A and B on the earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions by the two directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth, earth to be 1.276 into 10 की power 7 meter. Compute the distance of the moon. From the earth. According to this question, students, we have the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. यानी कि स्टूडेंट्स अपन मून को है ना अपन है ना ऑब्जर्व करेंगे अर्थ का जैसे डायमीटर है ना उसके दो जो अपोजिट पॉइंट्स है उन दोनों पॉइंट से अपन क्या करेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे। और जो एंगल है वो आपको दे रखा है, एंगल इज ऑलरेडी गिवन। तो देखो इस तरीके से जैसे कि मान लो यहाँ पे मून है और ये मान लो अर्थ है, अर्थ का ये डायमीटर, यहाँ एक पॉइंट ए लिया डायमीटर पे, एक पॉइंट बी लिया, और यहाँ से एक बार ऑब्जर्व करेंगे और एक बार ऑब्जर्व अपन यहाँ से करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, थीटा। डायमीटर जो है अर्थ का वो आपको दे रखा है एट द मून डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका एंगल दे रखा है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ये आपको क्या दे रखा है, अर्थ का डायमीटर दे रखा है, यानी ये बेसिस बी दे रखा है। तो थीटा कितना हो गया आपके पास 1 डिग्री 54 मिनट। इस 1 डिग्री 54 मिनट को स्टूडेंट्स आपको चेंज करना है रेडियन। 1 डिग्री 54 मिनट जो है इसको आप किसमें चेंज करोगे, रेडियन में चेंज कर लो।
तो रेडियन में चेंज करने का तरीका ये है कि आप या तो इस पूरे को ना, आपको मैंने 3 वैल्यूज लिखवाई थी, वो 3 जो वैल्यूज थी 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है, देखो ये 3 वैल्यूज लिखवाई थी मैंने आपको। 1 डिग्री होता है आपका 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, और 1 मिनट जो एंगल है अगर उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये आपको दे रखा है। तो आप ना सबसे पहले या तो ना ये जो एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट, या तो आप इसको मिनट में चेंज कर लो या फिर आप इसको सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 54 मिनट है ना, तो मैं इसको पूरे को मिनट में चेंज कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री और प्लस कितना आगे 54 मिनट है। 1 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट, ये हो जाएगा 114 मिनट। अब 1 मिनट का रेडियन होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴। तो चलो इसको अपन रेडियन में बदल देते हैं। 114 मिनट को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो 114 को मल्टीप्लाई कर देना 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। स्टूडेंट्स जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में जब वो आंसर आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये वाला जो आंसर है ना वो आपका रेडियन में आ जाएगा और एंगल बन जाएगा 3.32 इंटू 10⁻², 3.32 इंटू 10⁻² रेडियन। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जो भी एंगल दे रखा है वो एंगल आपको हर हाल में पहले आप किस में चेंज करोगे, रेडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज द गिवन एंगल इन द रेडियन, यानी जो भी एंगल आपको दे रखा है स्टूडेंट्स उस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में अब अपन आगे की बात करते हैं। अपने से पूछा है डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, जैसे ये वाली डिस्टेंस फाइंड करो तो इसको अपन नाम दे देते हैं एल, और आपको मैंने एल का फॉर्मूला बताया था, एल इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। अब देखो बी आपको ये दे रखी 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, तो बी की जगह तो ये बी रख देना, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। और जो थीटा है आपका एंगल जो है वो हो जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ये थीटा आपका नीचे आ जाएगा। तो बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दो और इसको फिर सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। चलो इसका सेकंड जो एग्जांपल है वो समझते हैं। The angular diameter of the sun, angular diameter of the sun is 90-20 minute, 90-20 second. If the distance of the sun, if the distance of the sun, if the distance of the sun from the earth, from
the earth is 1.5 into 10 की पावर 11. What is the linear diameter of the sun? What is the linear diameter of the sun? What is the linear diameter of the sun? ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इस तरीके से है. द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 90-20 सेकेंड. यानी एंगुलर डायमीटर का मतलब ये है कि आपका जो एंगल है ना वो कितना दे रखा है आपको, 90-20 सेकेंड दे रखा है. अब आपको मैंने सेकेंड को आपको किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में. तो 1 सेकेंड जो रेडियन है वो आपका इक्वल है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन. यानी कि स्टूडेंट्स 1 सेकेंड जो एंगल है, स्टूडेंट्स 1 सेकेंड जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन. ये आपका 1 सेकेंड एंगल के इक्वल देता है. तो टोटल एंगल कितना है, 90-20 सेकेंड्स. 90-20 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 90-20 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन. ये इतना एंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स. और इन दोनों एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये आ जाएगा 90-20 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6. इसको एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर देना. अच्छा, अब आपसे पूछा गया इसमें व्हाट इज द लीनियर डायामीटर ऑफ द सन. यानी सन का डायमीटर पूछा है. और द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 90-20 इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ. ये डिस्टेंस यानी एल दे दिया आपको. एल आपको कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. यानी एल दे रखे हैं. और आपसे पूछा है इसकी बेस. बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल थीटा. एल की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू स्टूडेंट्स जो थीटा है आपका वो कितना है, 90-20 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6. ये आपका ना बी आ जाएगा. बी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये मतलब डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से है. जैसे कि मान लो ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ. और ये वाला जो एंगल दे रखा है और ये डायमीटर, ये डायमीटर आपको फाइंड करना है. ये लेंथ एल आपको दे रखी है और ये डायमीटर यानी ये बी है. इस तरीके से ऊपर वाला जो है वो तो है आपका सन और नीचे वाला जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, आपकी अर्थ है. और इस तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना है. तो ये आप लोग कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों न्यूमेरिकल है, ये दोनों न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कर लेना. इसके बाद में जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक को अपन थोड़ा सा गौर करते हैं. देखो तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे अपन ने लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें अपन ने इनडायरेक्टली लार्ज डिस्टेंस को अपन ने मेजर कर लिए थे. इनडायरेक्टली का मतलब है कि अपने पास ऐसा था नहीं कि मेरे पास एक इतनी बड़ी स्केल है जो अर्थ और मून के बीच में आराम से उसको अपन ले सकते हैं. ऐसा तो कुछ है हुआ ही नहीं अपने पास. तो अपने पास एक लार्ज जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने का तरीका अपने को समझ में आ गया था कि किस तरीके से अपने को उसको मेजर करना है लार्ज डिस्टेंस को. और वो एक इनडायरेक्टली मेथड था जिससे अपन है ना कोई भी लार्ज डिस्टेंस है उसको अपन मेजर कर सकते हैं. आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में करेंगे जैसे लार्ज डिस्टेंस को मेजर किया था वैसे अपन है ना स्मॉल डिस्टेंस को भी ना मेजर करना चाहते हैं. वी वांट टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस जैसे कितनी स्मॉल, जैसे कोई मॉलिक्यूल है
मॉलिक्यूल समझ गए ना, छोटे से छोटा पार्ट। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर निकालना है। कोई भी जैसे मान लो एसिड वगैरह है या फिर कुछ भी है, कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी है, उसका मॉलिक्यूल का अपने को डायमीटर निकालना है। मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है पता है ना आप लोगों को? मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि अपन है ना खुली आंखों से तो उसको देख ही नहीं सकते। मॉलिक्यूल कोई भी इतना छोटा पार्ट होता है जिसको अपन खुली आंखों से डायरेक्टली ओपन आइज से अपन उसको देख नहीं सकते। और उसका डायमीटर अगर आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे फाइंड करोगे, उसके बारे में स्टूडेंट्स आज अपन स्टडी करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। Today's our topic is मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, यानी छोटी से छोटी जो लेंथ है उसका अपने को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो देखो होता क्या है, आपको एक इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड, उसी से अपने को समझ में आ जाएगा। तो अपना जो टॉपिक है एग्जांपल के साथ करेंगे, डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड होता है स्टूडेंट्स, उसका अपने को डायमीटर है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है अपने को। और ओलिक एसिड जो है उसका डायमीटर आपको है ना स्टूडेंट्स वो फाइंड करना है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी राइट कर लेते हैं। तो इसमें ना मैं आपको मोटा मोटी तौर से बता देता हूँ पहले कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अपन क्या करेंगे, ओलिक एसिड लेंगे, ठीक है। ओलिक एसिड में ओलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसकी कम करेंगे एल्कोहल मिक्स करके। अच्छा, एल्कोहल मिक्स कर देंगे तो ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, उसको जैसे पानी की जैसे भरी हुई कोई बैकेट है, बाल्टी है, उसमें ओलिक एसिड की कुछ है ना ड्रॉप डालेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी एसिड हो या ऑयल हो, जब अपन आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जब अपन पानी की सरफेस है उस पर अगर आप तेल की बूंद डालते हो तो वो ना जो तेल है ना एक सर्किल में, जो ऑयल है वो एक सर्किल में और इस तरीके से चारों ओर फैल जाता है। ओलिक एसिड के साथ है ना सेम ऐसी कंडीशन होती है। ओलिक एसिड की जब अपन ड्रॉप डालेंगे ना पानी में तो एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगी, इस तरीके से एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगी। इसको बोर्ड में मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कुलर फिल्म है इसमें जो है ना यहाँ पे सब जगह ओलिक एसिड है, तो इसकी सर्कुलर फिल्म है ना कुछ इस तरीके से बनेगी कि ओलिक एसिड की जो परत है ना वो इस तरीके से हो जाएगी। अब इसके ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल है ना तो वो है ना आराम से इसको खिसका के और यहाँ बीच में आ जाएगा, इस तरीके से एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर फिल्म बनेगी। अब मान लो कोई सर्कुलर, जैसे मान लो ऐसे वाटर है, ठीक है, आपने यहाँ से ऑयल डाला तो ऐसे एक फिल्म बन गई सर्कुलर फिल्म। उसकी मोटाई जो है ना वो इसके डायमीटर के क्या होगी, इक्वल होगी। इसकी फिल्म की जो मोटाई है ना टी, थिकनेस, वो जो थिकनेस है वो आपके एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल जैसे मैंने अरेंज कर रखे हैं ना वो इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से मॉलिक्यूल है ना वो अपने आप क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और इसकी ना इस फिल्म की अगर आप थिकनेस फाइंड कर लेते हो तो वो थिकनेस है ना उस एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे आप है ना एक दूसरे वे में अपन समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई बॉल है, सपोज करो 10 बॉल है। अगर आपने वो 10 बॉल सपोज करो पानी में डालते हो तो वो पानी में ना इस तरीके से अरेंज हो जाती है, या नहीं हो जाती। अब मान लो अगर आपने उन बॉल का एक ऐसे ना पानी की सरफेस पे आपने उन बॉल्स का सर्किल बना दिया, तो एक सर्किल बनाने के बाद में सर्किल की ये जो मोटाई आती है, ये मतलब एक सिलेंडर जैसा हो गया जिसकी एक मोटाई भी है, ऊपर और नीचे सर्कुलर है। तो इस सिलेंडर की क्या है, आपके पास एक मोटाई आएगी, एक थिकनेस आएगी। वो थिकनेस है ना एक बॉल के डायमीटर के क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि वो जो थिकनेस है स्टूडेंट्स वो बॉल के डायमीटर के इक्वल होगी। तो डायमीटर ऑफ द ओलिक एसिड निकालने के लिए मुझे वो थिकनेस निकालनी है और वो थिकनेस क्या हो जाएगी, इसकी
डायमीटर आ जाएगा ओलिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से करना है आपको। सबसे पहले आप लोग ओलिक एसिड लोगे। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, ओलिक एसिड लेंगे और वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले काम, वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड in 20 centimeter cube of alcohol. We dissolve 1 centimeter cube of oleic acid in 20 centimeter cube of alcohol. कोई प्रॉब्लम है इस मिक्स में? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करो, 20 सेंटीमीटर क्यूब तो एल्कोहल ले लो और 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड ले लो, दोनों को मिक्स कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मिक्स करने के बाद में अगर फिर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो तो उसमें ओलिक एसिड कितना होगा, ये कौन बताएगा? कैसे करोगे आप इसको? ये एक लाइन लिखी मैंने, वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। डिसॉल्व करने के बाद में जैसे कि मान लो इस तरीके से, मान लो आपके पास 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर के आपके पास वाटर है और उसमें आपने 2 लीटर आपने क्या मिला दिया, मिल्क मिला दिया। 10 लीटर वाटर में 2 लीटर क्या मिला दिया आपने, मिल्क मिला दिया। मिल्क बनाने के बाद में टोटल कितना हो गया, 10 और 2 22 लीटर हो जाएगा टोटल। अब आप में से मैं आपसे कहता हूं, अब इसमें से ना 1 लीटर निकालो आप, इस पूरे में से जो 22 लीटर सॉल्यूशन बना है, इस पूरे में से 1 लीटर सॉल्यूशन निकालो और उसमें बताओ मिल्क कितना आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 में 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कि आप ऐसे देखो कि 10 लीटर में मिल्क कितना मिलाया आपने, 2 लीटर मिल्क। 10 लीटर वाटर में मिल्क कितना मिलाया आपने, 2 लीटर। तो 1 लीटर में कितना आएगा मिल्क, 2/10। या फिर आप है ना, अगर आपको इधर से मैं पूछूं कि 2 लीटर मिल्क के लिए वाटर कितना है, 10 है, तो 1 लीटर के लिए 10/2 कर दो। तो वही सेम चीज है ना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे करना। यहाँ आपको दे रखा है कि वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। डिसॉल्व होने के बाद में फिर इस पूरे सॉल्यूशन का अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके बाहर, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है ना अपने यहाँ लिखते हैं, वी रीडिसॉल्व, वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन and redissolve it again in 20 centimeter cube of solution। तो जब आपने पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाला, उसके बाद में आपने ना इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना वो ले लिया और उसको फिर से ना 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर डाल दिया, तो धीरे धीरे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती जा रही, कम होती जा रही। पहले ना ओलिक एसिड कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर आपने ना इसमें डालने के बाद ओलिक एसिड हो गया 1/20, फिर इस 1/20 वापस 20 सेंटीमीटर क्यूब में डाला तो इसका एक बार और 20 हो जाएगा नीचे। तो अब है ना ओलिक एसिड कितना हो जाएगा, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना ओलिक एसिड आपका आ जाएगा, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका आप 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 1/400 आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ओलिक एसिड,
कंस्ट्रक्शन ऑफ ओलिक एसिड in 1 centimeter cube of solution, so 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। देखो स्टूडेंट्स, होता ये है कि जैसे अपन है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका ओलिक एसिड है, उसको 20 में जब आपने मिलाया ना, तो ये 1 है ना वो किस में डिवाइड हो जाएगा, 20 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये वैसी बात है जैसे आप एक सपोज करो आप इतना बड़ा एक लड्डू लेके आते हो, पर वो लड्डू आपने क्या किया, 20 बच्चों को दे दिया, तो होगा क्या कि वो लड्डू ना वो सारा का सारा 20 बच्चों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 20 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, हम कहेंगे 1/20 हो गया। लड्डू 1 था, खाने वाले कितने 20, तो लड्डू के कितने पार्ट हो गए 1/20, यानी हर एक के पास कितना पार्ट आया, 1/20 पार्ट है। हर एक के पास कितना पार्ट आएगा, 1/20। इस 1/20 का एक बार और 20 किया हमने तो कितना हो गया, 1/400। इसको ऐसे समझो, इसलिए जो 120 है इसको अपने एक बार और 20 पार्ट करेंगे, इसके वापस अपने को 20 सॉल्यूशन में डालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन का कंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, मान लो अपन है ना जो ओलिक एसिड है उसकी ड्रॉप डालते हैं, जो पानी की सरफेस है उस पर क्या करेंगे, ओलिक एसिड के अपन ड्रॉप डालेंगे, बूंदे डालेंगे धीरे धीरे। तो मान लो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो है V। ठीक है, तो टोटल जो ड्रॉप है वो कितनी है, मान लेते हैं टोटल ड्रॉप कितनी डालेंगे, N। टोटल ड्रॉप वो कितनी मान लेते हैं अपन, N ड्रॉप मान लो। एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है, तो टोटल ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा N इंटू V। तो यानी इतना वॉल्यूम अपने को सॉल्यूशन का डालना है इसमें। ठीक है, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना होगा, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। तो ओलिक एसिड जो है वो कितना आपका 1/400। अब यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड है 1/400, तो एनवी में ओलिक एसिड कितना होगा, तो एनवी का इस 1/400 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो एनवी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ओलिक एसिड आपका इसके अंदर है, टोटल इतना वॉल्यूम है अपने पास। तो वॉल्यूम मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। देखो आपकी जो फिल्म बनेगी, यानी कि वो जो सर्कुलर ऐसे मतलब एक परत बनेगी, वो परत है ना सिलेंड्रिकल होगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से वो जो फिल्म बनेगी वो सिलेंड्रिकल होगी, और इस तरीके से आपके ना ओलिक एसिड होगी। और मुझे ना ये जो सर्कुलर, ये ना सिलेंडर जैसा बन गया, ये क्या बन गया, सिलेंडर जैसा, जिसकी ये वाली जो थिकनेस है ये T है, इसका ऊपर का एरिया जो है मान लो A है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो आप, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। πr² क्या होता है, ऊपर का एरिया, और H क्या होती है, हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, T है। मुझे ये T फाइंड करनी है, तो A का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा V/A। V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने अभी निकाला, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, NV/400। तो NV/400 अपॉन में क्या है, इसके एरिया है, V के अपॉन में एरिया है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एरिया। ये जो फॉर्मूला है ये क्या आपका थिकनेस फाइंड करने का फॉर्मूला है ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल। तो
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन है ना इनडायरेक्टली अपन है ना ये जो फॉर्मूला अप्लाई करके अपन ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है उसका अपन डायमीटर निकाल लेंगे और इस तरीके से आपकी है ना मॉलिक्यूल है ना सेट हो जाते हैं। तो जितनी थिकनेस है, जितनी ये देखो थिकनेस है उतनी क्या है इसका ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का डायमीटर, ये मॉलिक्यूल है, ध्यान में रखना ये क्या है मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।